बांग्लादेश ने भारत के उच्चायुक्त को किया है तलब। भारत और बांग्लादेश के बीच नया और तगड़ा विवाद चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोणार्क टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो एक बार फिर से भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं वो तल्ख होते जा रहे हैं और उसकी वजह बहुत ज्यादा गिनाई जा रही है। अभी हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के उच्चायुक्त को तलब किया और ऐसे में भारत ने भी बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बहुत कुछ कहा है। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या कहीं पड़ोसी मुल्क जो बांग्लादेश है वो कहीं पाकिस्तान तो नहीं बनने जा रहा। भारत बांग्लादेश के बीच जो ताजा विवाद है वो क्या है, चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। कहते हैं कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी ये पंक्तियां हैं कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसियों को कभी नहीं बदल सकते। यकीनन उनकी ये बात आज भी उतनी ही तार्किक है और ये लाइन उन्होंने 2003 में कही थी, लेकिन संसद में कही गई उनकी ये लाइन आज भी बिल्कुल सटीक बैठती है। आजादी के बाद से भारत लगातार अपने पड़ोसी देशों से सीमा विवाद पर उलझा है। भारत पहले से ही सीमा को लेकर पाकिस्तान और चीन के बीच उलझा हुआ है। अब बांग्लादेश अलग से टेंशन दे रहा है। इसका ताजा जो उदाहरण है वो बांग्लादेश विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय उच्चायुक्त को तलब करना है। कहने को तो हमें अंग्रेजों से भारत और बांग्लादेश का विवाद मिला है, सीमा विवाद ये विरासत में मिला है भारत को। 1947 में भारत के विभाजन के बाद रेड क्लिफ रेखा भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच की सीमा बन गई। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद वही रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा बन गई। वैसे तो भारत और तत्कालीन पाकिस्तान के बाद बॉर्डर बंटवारे का काम फौरन शुरू हो गया था, लेकिन इसकी प्रगति धीमी देखी गई थी क्योंकि बॉर्डर सीमांकन में कई दिक्कतें थीं और अब यही दिक्कतें भारत के लिए नासूर बनती जा रही हैं। भारत और चीन के बीच LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और भारत और पाकिस्तान के बीच LOC, तो इनके टकराव से आप और हम भली भांति परिचित हैं। लेकिन ऐसे में बांग्लादेश के साथ भारत का एक नया विवाद सीमा रेखा को लेकर ही सामने आ रहा है और ये विवाद बहुत बड़ा रूप लेता जा रहा है। कैसे, उसे समझते हैं, जानते हैं। दरअसल भारत उस पार से जो घुसपैठ हो रही है उसको रोकने के लिए लगातार कवायद कर रहा है बांग्लादेश से, और भारत इस घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर बाड़ बना रहा है। लेकिन न केवल सीमा पर बने हुए जो गांव हैं बल्कि बांग्लादेशी सरकार की तरफ से इस पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बांग्लादेश ने अभी हाल ही में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब कर लिया। अब इसके बाद से भारत बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं उनमें खटास देखी जा रही है। वैसे ये रिश्तों की खटास नई नहीं है। शेख हसीना जब से अपदस्थ हुई हैं तब से ही भारत और बांग्लादेश के बीच के जो रिश्ते हैं बहुत ज़्यादा तल्ख नजर आए। हिंदुओं की क्या हालत कर दी गई बांग्लादेश में, आप और हम उससे अच्छी तरीके से वाबस्ता हैं। और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की बहुत सारी कोशिशें हुई हैं, लेकिन दोनों बार की जो अब तक की बैठकें हुई हैं वो स्थगित हो गई। तो उनसे नतीजा निकलना तो आप सिफर ही समझिए। अब जब महानिदेशक DG स्तर की वार्ता 16 फरवरी से दिल्ली में आयोजित की जानी है, जिसके होने की उम्मीद जताई जा रही है, और इसके बाद भारत की ओर से सीमा पर बाड़ लगाने और बांग्लादेश में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है उसके बाद घुसपैठ की कोशिशों में बढ़ोतरी का मुद्दा इस चर्चा में शामिल होने की बातें कही जा रही हैं कि हो सकता है ये एजेंडा भारत और बांग्लादेश के बीच इस बैठक में प्रमुखता से उठाया जाने वाला है। और हो सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच इस बाबत जब ये बात चलेगी, ये चर्चा चलेगी, तो हो सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं वो सुधर जाएं। लेकिन क्या ये एजेंडा वाकई काम करने वाला है? क्योंकि शेख हसीना जब से बांग्लादेश से अपदस्थ हुई हैं तब से रिश्ते बहुत ज्यादा खराब ही हुए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। ऐसे में क्या जब ये बैठक होने वाली है 16 फरवरी को, तो इस बैठक से कोई हल निकलेगा? क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात दिख रहे हैं वो सुधर जाएंगे? और क्या वहाँ पर जो हिंदू हैं, अल्पसंख्यक हो चुके हैं,
उनकी जो दशा है वो सुधरेगी। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश का एक प्रतिनिधि मंडल चूंकि 16 से 19 फरवरी के बीच भारत के सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ इस द्विवार्षिक वार्ता में चर्चा करने वाला है। पिछले साल 5 अगस्त को शेख हसीना, बांग्लादेश की पूर्व पीएम, उनके अपदस्थ होने के बाद दोनों सेनाओं के बीच ये पहली शीर्ष स्तरीय चर्चा होने जा रही है और दोनों पक्षों के बीच जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है उन पर लगातार काम किया जा रहा है। ये अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर है और ऐसे में दोनों देशों के बीच कुल 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लगभग 95.8 किलोमीटर को कवर करने वाले लगभग 92 चिन्हित किए गए हैं हिस्से और इन हिस्सों पर सहमति के मुताबिक सिंगल रो का जो बाड़ है उसके निर्माण को लेकर चर्चा के साथ बांग्लादेश की आपत्तियों से संबंधित मुद्दों को इस बैठक में खास तौर से उठाए जाने की उम्मीद है। लेकिन बाढ़ लगाने से बांग्लादेश बहुत परेशान है। वो कह रहा है कि अगर बॉर्डर की लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो बांग्लादेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा एक पड़ोसी है। यकीनन बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है और उससे अब तक रिश्ते जो रहे हैं भारत के ठीक रहे हैं। पाकिस्तान के मुताल्लिक अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहे बांग्लादेश से रिश्ते, लेकिन जब से शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से हटी उसके बाद से क्या हाल है आप और हम भली भांति जानते हैं। देश के गृह मंत्रालय के अनुसार अगर हम एक आंकड़े देखें तो बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा है वो 4096.7 किलोमीटर लंबी है। तो चीन के साथ हमारी सीमा 3488 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान, वो भी पड़ोसी मुल्क है हमारा। इसके साथ हमारी जो सीमा है वो 3323 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश की भारत की 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 5 राज्यों का अगर हम जिक्र करें तो ये राज्य हैं, पहला नंबर पश्चिम बंगाल, जिसकी जितनी लंबी सीमा है हम आपको दिखा रहे हैं 22,216.70 किलोमीटर ये सीमा है। और असम भी एक राज्य इनमें शामिल है जिसमें 263 लंबी सीमा है, 263 किलोमीटर। और ये भी बांग्लादेश के साथ हमारा सीमावर्ती राज्य है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ एक लंबी सीमा के साथ होकर गुजरते हैं। तो आप जान लेते हैं कि आखिर कौन सी वो वजह हैं जिनकी आड़ लेने पर बांग्लादेश दिक्कतें बता रहा है, परेशानी बता रहा है और जिससे भारत को भी दिक्कत हो रही है। बाड़ेबंदी तो हो ही नहीं रही है। बाड़ेबंदी की बात बांग्लादेश मना कर रहा है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन विवाद की असली जड़ क्या है, ताजा वजह क्या है, वो जान लीजिए। इस वक्त जब भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद की मेन वजह जो है वो सीमाओं पर बाड़ेबंदी है, ये भी हम बहुत अच्छे से समझते हैं, आप भी अच्छे से जानते ही होंगे कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ का जो जिक्र हम अक्सर करते देखते हैं। बांग्लादेशी चाहे वो रोहिंग्याज हों या अन्य कोई, सीमा पर मौजूद लोगों की बेरोक टोक जो आवाजाही होती है उसकी बात कर रहे हैं। मानव और पशु तस्करी होती है उसकी बात कर रहे हैं। हथियारों की तस्करी की जाती है उसकी बात कर रहे हैं। ड्रग स्मगलिंग होती है, नकली नोटों का कारोबार होता है, आतंकवादी गतिविधियां और घुसपैठ बहुत ज़्यादा ये वो विवाद की जड़ हैं जिन पर बात होनी बहुत ज़रूरी है। चूँकि ये पूरा इलाका जो है वो मैदानी है, नदी तटीय है, पहाड़ी जंगल वाला है, तो ये इलाका घनी आबादी का कहा जा सकता है। कई इलाकों में सीमा के आखिरी इंच तक तो आप खेती देख सकते हैं, खेती होती है वहाँ पर। ऐसे में बांग्लादेश ने वीकेंड में जो सप्ताह का अंत हुआ था उस वक्त जब ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को बुलाया था, तो जब उन्होंने बुलाया तो बाड़ लगाने पर ही उनसे बात की थी कि भाई भारत आखिर ये बाड़ेबंदी क्यों कर रहा है। आप जानते हैं कि भारत अपनी सीमाओं की हिफाजत कर रहा है और अगले दिन जब भारत ने दिल्ली में बांग्लादेश के कार्यवाहक
जो उच्चायुक्त थे नूरुल इस्लाम, उनको साफ किया कि भाई आपने हमारे उच्चायुक्त को बुलाया, ऐसे में हम आपको ये साफ कर दें कि भारत ऐसी कोई गतिविधि नहीं कर रहा है जिससे बांग्लादेश को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बांग्लादेश जो है उसके जितने भी समझौते हैं या जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए ही भारत अपना काम कर रहा है सीमा पर। तो भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि बांग्लादेश द्वारा सभी जो पूर्व समझौते थे उनको लागू किया जाएगा। सीमा पार से अपराधों से निपटने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। वहीं सीमा वार्ता के दौरान भारत की ओर से सीमा पर बांग्लादेशी नागरिकों के घुसपैठ के प्रयासों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर भी चर्चा किए जाने की उम्मीद भारत कर रहा है, क्योंकि अगर हम आंकड़ों का जिक्र करें तो पिछले वर्ष अगस्त से दिसंबर के बीच बीएसएफ के जवानों ने 1956 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था। हालांकि भारत के लिहाज से देखें तो कई सारे ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां भारत को ये पूरा अंदेशा है कि भारत में घुसपैठ हो रही है बांग्लादेश की तरफ से। तो वैसे तो भारत अपनी सीमाओं को अभेद्य बना रहा है और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद यूनुस सरकार जब आई तो भारत विरोधी तत्वों को हवा तो मिली ही है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और इससे शायद कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि भारत में अस्थिरता फैलाने वाले अराजक तत्वों की भी भरमार है इस वक्त। ऐसे में क्या भारत की घेराबंदी जो भारत कर रहा है, अभेद्य सीमाएं अपनी बना रहा है, तैयार कर रहा है, क्या इससे हमारे जो सीमा विवाद हैं वो सुलझेंगे? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए हमें जरूर दें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।